कि आज हम लोग देखेंगे कि हमारा न्यूक में किस तरह से 3D वर्कफ्लो होता है। जो इंट्रोडक्शन देंगे हम 3D का आज, कि 3D स्टार्ट कैसे होता है। तो अभी तक जो आप देख रहे थे वो 2D देख रहे थे। जो भी हमारा देखो व्यूअर है, वो व्यूअर यहाँ पे 2D है। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखिएगा कि हाउ यू स्विच योर इंटरफेस इनटू 2D इंटू 3D। तो जनरली देखो टैब लिखा हुआ है 2D के आगे, बी लिखा हुआ है 3D के आगे। अगर आप 3D प्रेस कर देते हो तो आपको यहाँ पे आपका वर्क स्पेस जो है बिल्कुल एग्जैक्टली 3D की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेविगेशन के लिए आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो मैं नेविगेशन कर रहा हूँ अपने 3D इंटरफेस का, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। आप एडिट में जाएंगे और प्रेफरेंसेस में जाएंगे। प्रेफरेंसेस में यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल्ड व्यूअर हैंडल, यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कॉल्ड 3D कंट्रोल टाइप। तो जिस सॉफ्टवेयर में आप हैंडी है, मींस आप न्यूक का अपना वर्क स्पेस यूज कर सकते हो। माया अगर आप यूज करते हो तो आप माया के हिसाब से यूज कर सकते हो, हुडिनी, लाइटवेव, मोडो। तो मैं थोड़ा सा माया में फेमिलियर हूँ, तो इसलिए मैं माया को यूज करता हूँ। तो माया अगर आप करेंगे तो अगर जो भी माया में फेमिलियर है तो उसको मालूम है कि माया की नेविगेशन कैसे होती है। अनलेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मिडिल माउस बटन से आप पैन करोगे, ऑल्ट एंड फर्स्ट माउस बटन से आप इसको डॉली कैमरा देखोगे, एंड जूम इन जूम आउट के लिए ऑल्ट प्लस आपका लेफ्ट राइट माउस बटन, सेकेंड माउस बटन, इससे आप ड्रैग करोगे क्लिक करके तो आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। पैरेलली स्क्रॉल से भी कर सकते हो। तो मिडिल माउस बटन एंड फर्स्ट प्लस ऑल्ट एंड सेकेंड माउस बटन प्लस ऑल्ट जूम इन जूम आउट के लिए। टैब प्रेस करने पे आप 2D एंड 3D दोनों स्विच हो सकते हो। अब किस तरह से काम होता है यहाँ पर, क्या वर्कफ्लो होता है, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले 3D के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। जब क्योंकि यहाँ पे तो देखो क्या है कि अगर आप कोई 2D एलिमेंट लेते हो, कोई भी 2D एलिमेंट लेते हो, तो जस्ट उसको आप इंपोर्ट करेंगे एंड उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप काम डायरेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन 3D में क्या होता है, 3D में थोड़ा सा डिफरेंस है। 3D में हमको किस तरह से काम करना है, ये जो आप पैनल देख रहे हो ये प्रॉपर एक 3D का पैनल है। तो सबसे पहले मैं बहुत बेसिक सा आपको आइडिया देता हूँ कि हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे 3D। तो यहाँ पे आपको कुछ देखो प्रिमिटिव्स दिख रहे हैं, जैसे कार्ड है, क्यूब है, सिलेंडर है, स्पीयर है। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रिमिटिव्स दिखेंगे। पैरेलली कुछ और ऑप्शन भी है, वो क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं एक स्पीयर लेता हूँ, एक क्यूब ले लेता हूँ एंड एक कार्ड ले लेता हूँ। तो ये हमारे 3D ज्योमेट्रीज हो गए। न्यूक में आपके पास फैसिलिटी है कि आप कोई एक्सटर्नल 3D ज्योमेट्री भी इंपोर्ट करा सकते हो। ज्योमेट्री में ही आपके पास एक ऑप्शन है कॉल्ड रीड ज्योमेट्री। जब भी आप रीड ज्योमेट्री का ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे, आपके पास नोड आ जाएगा एंड नोड में आप यहाँ पे अपना फाइल को ब्राउज करके अपना कोई भी FBX फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, OBJ फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है, बट इसके लिए मैं अभी फर्दर नहीं जाऊंगा, अभी जस्ट सिंपल रखते हैं इसको। एंड ये मेरे पास कुछ प्रिमिटिव्स हो गए। अगर मैं डायरेक्ट देखो इसको देखूंगा व्यूअर में, तो यहाँ पे मेरे को वो दिखाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप देखेंगे, फिर से यहाँ पे देखेंगे तो तीनों चीजें मेरे को दिखाना स्टार्ट कर देगा। बट 3D वर्कफ्लो इस तरह से नहीं चलता। 3D वर्कफ्लो का थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है, कुछ नोड्स हमको चाहिए जो एसेंशियल नोड्स हैं, लाइक उनके बिना हमारा 3D जो सीन है वो पूरा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अभी हमने क्या किया, अभी हमने ज्योमेट्री लिया। बिकॉज देखो कोई भी सीन अगर शूट होता है लाइव एक्शन में भी, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट इज हमारा कैमरा। ऑब्वियसली अगर हमारे पास कैमरा नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को शूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरे पास कैमरा आ गया। दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी कि आप अगर लाइव एक्शन शूट करते हो तो उसमें हीरो होता है जिसको आपको कैमरे से शूट करना होता है। तो आप कैमरा लेके आ चुके हैं, आप हीरोज लेके आ चुके हैं। अभी हमारे पास एक और चीज है, मींस एक लोकेशन। अगर हमारे पास कोई लोकेशन नहीं होगी तो हीरो या कैमरा परफॉर्म कहां पर करेगा। तो हमको यहाँ पे एक लोकेशन भी चाहिए। तो यहाँ पे लोकेशन इज योर सीन। तो यहाँ पे हम सीन भी लेके आ गए। और जैसे आप 3D सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि अगर आप
3D पे काम कर रहे हैं, 3D से अगर आपको उसको 2D में स्विच करना है तो आपको उसको रेंडर करना पड़ता है, 2D रेंडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्कैनलाइन रेंडरर, तो ये भी हमको लेना पड़ेगा। तो हमने ये कुछ चीजें ली हैं और इसका मैकेनिज्म हमको किस तरह से क्रिएट करना है देखो। व्यूअर हमारा व्यूअर दिखाएगा, लाइक जो भी हमारा फाइनल आउटपुट है वो दिखाएगा, और हम यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीपल फॉर्म में काम कर सकते हैं। तो देखेंगे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीन, जो भी हमारे परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट होंगे वो हमको सीन में अटैच करने हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे कार्ड भी अटैच किया, क्यूब भी अटैच किया एंड स्पीयर भी अटैच कर दिया। तो अभी ये सीन पूरा का पूरा, ये तीनों ऑब्जेक्ट इस सीन में अटैच हो गया। अगर मैं सीन का आउटपुट देखूंगा यहाँ पर, तो देखो मेरे को यहाँ पे ये सब कुछ दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो आपको गिज्मो भी दिखाएगा, जिससे आप इसको यहाँ पे इधर उधर मूव कर सकते हो। तो अभी देखो आपको तीनों ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हो गए, बट अभी के लिए सिर्फ दिख रहे हैं। अभी मैंने ना तो कोई एक्शन परफॉर्म किया है ना ही कुछ किया है। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे कैमरा भी लगाना है। तो हम किस तरह से देखो इसको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखो कोई कैमरे का इनपुट तो है नहीं, चाहूँ तो मैं कैमरा इसको ऐसे लगा सकता हूँ। तो लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो कैमरा मेरे को डिफॉल्ट जो मेरा ग्रिड है, ग्रिड के बीच में दिखेगा। अगर मैं कैमरे पे डबल क्लिक करता हूँ तो मैं कैमरे को भी यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम, अगर मैंने सीन में कैमरा लगाया तो सीन इज ओवरऑल चीजों को देख रहा है, बट कैमरे से मेरा व्यू आना है। तो जनरली कैमरा यहाँ पे अटैच नहीं होगा। कैमरा कहाँ पे अटैच होगा, कैमरा हमारा स्कैनलाइन रेंडरर पे अटैच होगा। तो स्कैनलाइन रेंडरर में हमारे पास क्या क्या इनपुट है, एक कैम इनपुट है, एक ऑब्जेक्ट सीन इनपुट है और एक बैकग्राउंड इनपुट है। तो किस किस तरह से हम यहाँ पे देखो कनेक्शन देंगे। कभी भी हम डायरेक्ट सीन से व्यूअर नहीं देखते। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना कैम से कैम अटैच करते हैं, बिकॉज रेंडरिंग जो होने वाली है वो कैम के थ्रू होने वाली है, क्योंकि कैमरा जो देखेगा वही स्कैनलाइन रेंडरर रेंडर करेगा। और स्कैनलाइन रेंडरर देखेगा क्या, वो ऑब्जेक्ट सीन आपको डिसाइड करना है यहां पर। उसके बाद एक जो रह गया वो बैकग्राउंड रह गया। इनकेस आप अगर चाहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड भी रहे तो आप एक 2D इमेज लाके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट स्कैनलाइन रेंडरर को यहाँ पर व्यूअर से कनेक्ट कर देता हूँ। अभी आपको देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी आप 3D व्यूअर पर हो। आपको क्या करना है, यहाँ से 2D पे स्विच होना है। 2D पे स्विच होने के बाद देखो आपको अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज 3D पे देखता हूं तो देखो मेरे को सब कुछ दिख रहा है, बट 2D पे देख रहा हूं तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी भी तरह की कलर इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर रखा है। जब तक आप इसको कोई कलर नहीं दोगे तब तक वो हमको हमारे 2D में नहीं दिखेगा, बिकॉज हमको रेंडर करके जो 2D सीन दिख रहा है उसमें कोई कलर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। देखो यहाँ पे बिल्कुल 0 0 रहेगा चाहे मैं कहीं पे भी जाऊं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ के लिए कोई भी एक इमेज चूज कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे कोई इमेज इनपुट लेता हूँ। लेट से मैंने एक माउंटेन टेक्सचर लिया, बिकॉज यहाँ पे देखो हर ज्योमेट्री यहाँ पर एक इमेज इनपुट ले रखा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा 3D सेटअप है, बट ये जो है ये 2D सेटअप है। 2D सेटअप का मतलब यहाँ से जो आप इमेज अगर इस पर लगाओगे तो अब आप देखोगे मेरे 2D व्यूअर में ये सब दिखना स्टार्ट हो गया है। क्यों दिखना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये कलर इन्फॉर्मेशन कैरी किए हुए हैं। तो अब आप देखो किस तरह से काम करोगे। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक न्यू कॉम्प व्यूअर ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक जगह 3D मैनिपुलेशन भी करना है और एक जगह मेरे को 2D मैनिपुलेशन भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको स्प्लिट कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल एंड इसको मैं स्विच कर देता हूँ यहाँ पर। तो मेरा एक व्यूअर 2 है जिसमें मैं डायरेक्ट सीन इनपुट देखता हूँ, और एक व्यूअर 1 है जो मेरे को डायरेक्ट मेरा रेंडर दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखो, आप जो भी काम करोगे वो आपको इंटरैक्टिवली यहाँ पे चेंज मिलने वाला है, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो रेंडर डिसाइड करता है, बिकॉज आप जो भी रेंडरिंग में करने वाले हो वो यहाँ पे होने वाला है। पैरेलली अगर आप प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाएंगे तो प्रोजेक्ट सेटिंग पे जो रेजोल्यूशन आपने डिसाइड किया है, लाइक मुझे चाहिए 1920 1080, तो अभी देखो आपका जो
बेस रेजोल्यूशन इज HD1080 हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी आपको ऑब्जेक्ट हैंडल करना है वो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। देखो, तो मैं जस्ट अगर बाई चांस स्पीयर का साइज कम करना चाहता हूँ, और आप ये देख सकते हो कि कैमरा मेरे को किस जगह से देख रहा है। कैमरा मेरे को बेसिकली इस जगह से देख रहा है। तो लेट्स से लाइनअप इस तरह से है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले प्लेन को, जो मेरा प्लेन है, उसको मैं स्केल अप कर देता हूँ एंड उसको रोटेशन दे देता हूँ। बिकॉज जो भी पैरामीटर मिलेंगे आपको, वो जब भी आप किसी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको वो पैरामीटर मिलने वाले हैं। अब उस पैरामीटर में मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्केल है, यूनिफॉर्म स्केलिंग भी है, एंड मेरे पास स्केल XYZ भी है। तो यूनिफॉर्म में तो क्या होगा कि वो ओवरऑल इंक्रीज डिक्रीज होने वाला है। और अगर जैसे स्पीयर या फिर मेरे पास क्यूब है, तो उसमें मेरे को XYZ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इट्स अप टू यू, आप किस तरह से उसको करते हो। एंड ट्रांसलेशन भी है मेरे पास, मींस XYZ पोजीशन भी है, जो आप गिज्मो से पकड़ के करते हो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके मिडिल माउस बटन से ड्रैग करोगे तो आपको आपकी पोजीशन चेंज होती हुई मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बेस बना देता हूँ। तो जस्ट मुझे क्या चाहिए, एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेशन देता हूँ मैं। ओके, एंड इसको मैं यहाँ पे इसके बेस पे प्लेस कर देता हूँ। और एक स्पीयर को भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यूनिफॉर्म स्केल डाउन, यस। इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो देखो, आपको इंटरैक्टिव चेंजेस मिल रहे हैं। अब जो मेरा कैमरा है, कैमरा मेरा जो देख रहा है वो यहाँ से देख रहा है, देखो फ्लैट देख रहा है। तो मुझे क्या करना है, कैमरे को थोड़ा ऊपर करके अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो यहीं पर आपको देखो कुछ गिज्मो दिखना स्टार्ट हो जाएगा रोटेशन का, एंड आप उसको रोटेट कर सकते हो। तो आप जैसे ही अपने सीन की तरफ बढ़ेंगे, मींस आपका कैमरा सीन को देखेगा। अभी देखो कैमरा, देखो कहाँ देख रहा है, कैमरा नीचे की तरफ देख रहा है। तो मुझे थोड़ा सा कैमरे को कहाँ दिखाना है, कंट्रोल प्रेस करते हैं एंड थोड़ा सा उसको अप करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा सीन अभी पर्सपेक्टिव में दिखना स्टार्ट हो गया है। तो अभी आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे जो मेरे टेक्सचर दिख रहे हैं ना, वो बिल्कुल फ्लैट दिख रहे हैं। इसमें कोई डेप्थ नहीं है, बिकॉज 3D है तो डेप्थ होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट्स भी मेरे फ्लोट दिख रहे हैं प्रॉपर। तो अभी जो सीन में है ना, थोड़ा सा डेप्थ वाला फील नहीं आ रहा। तो डेप्थ वाले फील के लिए हमको क्या करना है, देखो, डेप्थ के लिए बेसिकली अगर आप रियल लाइफ की बात करेंगे तो लाइट इज योर होल सोल रिस्पॉन्सिबल थिंग, जो भी डेप्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लाइट भी ले सकता हूँ। तो 3D में ही मेरे पास ऑप्शन है लाइट का। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइट है, जैसे लाइट है, पॉइंट लाइट है, डायरेक्ट लाइट है, स्पॉट लाइट है। तो अलग अलग टाइप की लाइट है। तो मैं यहाँ पे अगर पॉइंट लाइट लेता हूँ तो अगेन ये भी मुझे सीन में ही ऐड करनी है। जब तक मैं सीन में ऐड नहीं करूंगा वो मेरे को परफॉर्म नहीं करके दिखाएगी। अगर देखो मैं जैसे उसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे आपका सीन फ्लैट हो गया। अगर मैं उसको लगा देता हूँ तो देखो, आपको आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइटिंग आने लगे। क्यों आने लग गई है, बिकॉज कोई भी 3D एलिमेंट, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कैमरा हो, या फिर वो एक ज्योमेट्री हो, वो आपको हमेशा आपके ओरिजिन पे मिलेगी। तो आपको उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मीन्स आपको क्या प्लेसमेंट चाहिए। तो जैसे आप उसको प्लेसमेंट दोगे तो वो इंटरैक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इट डिपेंड्स आपका कैमरा एंगल क्या है। तो कैमरा एंगल ऑब्वियसली मेरा जो कैमरा है वो इस तरफ से देख रहा है। तो लाइट को अगर मैं पीछे की तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ से देखो लिट होना बंद कर देगा। अगर मैं लाइट को आगे की तरफ लेके आता हूँ तो वो आपको फ्रंट से लिट अप होके दिखाएगा। अगर मैं लेफ्ट लेके जाता हूँ तो देखो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आपको दिखाएगा। तो इट्स अप टू यू, आप किस तरह का लाइट चाहते हो। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक ही लाइट लगाओ। लाइट के लिए आप लाइट की इंटेंसिटी को हैंडल कर सकते हो, उसको डबल कर सकते हो। लाइक मेरे को अगर एक तरफ से लाइट ज़्यादा देना है, राइट, मींस ग्लोबल इल्यूमिनेशन, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हम लोग फेक जीआई यूज़ करते हैं। अगर हमको आर्टिफिशियल लाइटिंग करना हो तो हम क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, इसको भी हम ऐड कर देते हैं और हम अब हमारे पास डबल लाइट हो गया।
मैं इसको इस तरफ यूज़ कर सकता हूँ और इसकी इंटेंसिटी कम कर सकता हूँ जिससे थोड़ा सा 3D फील बना रहे। और मैं इसको जस्ट डिसेबल करके दिखाता हूँ तो ये तो जो ब्लैकनेस है ये नहीं आएगी, और आप थोड़ा और लाइट को कम करोगे तो एक GI वाला फील आ जाएगा। मीन्स 3 पॉइंट लाइटिंग जैसा होता है कि हम की लाइट देंगे, फिल लाइट देंगे, देन बैक लाइट भी दे सकते हैं। बैक लाइट के लिए हम क्या करते हैं, एक और कॉपी एंड पेस्ट, और इस लाइट को हम पीछे से यूज करते हैं तो थोड़ा सेपरेशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स में। तो इसको डिसेबल करके देखते हैं हमारी सीन में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे हल्का फुल्का जो रिम बन रहा है ये हमारा बैकलाइट की वजह से बन रहा है। तो ये प्रॉपर लाइटिंग सेटअप होता है। लाइटिंग के लिए आप इसको हैंडल कर सकते हो। बट अभी एक और चीज़ है हमारे पास, वो होती है शैडो। तो शैडो नहीं आई है, और अगर आप लाइट में जाएंगे तो लाइट में हमारे पास एक शैडो पैरामीटर ऑप्शन है। तो जो भी मैंने की लाइट बनाया है मैं क्या करता हूँ, उस पर जाता हूँ और उसकी शैडो पे जाके कास्ट शैडो ऑन करता हूँ। बट प्रॉब्लम इज शैडो जनरेट ही नहीं हुआ। शैडो ना जनरेट होने का कारण क्या है, यहाँ पे हर लाइट शैडो जनरेट नहीं करती है। अगर मैं यहाँ पर लाइट में एक स्पॉटलाइट लेता हूँ, राइट, और मैं अभी जो मेरा नंबर 1 लाइट था उसको मैं हटा देता हूँ और मैं स्पॉटलाइट लेता हूँ। अगेन स्पॉटलाइट मेरा जो आएगा ओरिजिन पे ही आएगा, और इसको मैं रोटेट करता हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए। यस, थोड़ा आगे की तरफ लेके आया। राइट, और इसके शैडो पैरामीटर पे जाता हूँ और यहाँ से कास्ट शैडो ऑन करता हूँ। तो आप देखेंगे इसकी शैडो आना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ जिससे थोड़ा शैडो और हार्ड होगी। तो अभी आप देखेंगे मेरे सीन में शैडो भी आना स्टार्ट हो गई है। तो शैडो किस वजह से आई है? शैडो बेसिकली इस वजह से आई है क्योंकि जो स्पॉटलाइट है वो ही शैडो जनरेट करेगी, दूसरी लाइट शैडो जनरेट नहीं करती है। अगर आप पॉइंट लाइट लगाते हैं या फिर दूसरी लाइट अपार्ट फ्रॉम योर स्पॉटलाइट, तो वो शैडो जनरेट नहीं करेगी। और शैडो के लिए जो सैम्पलिंग एंड ऑल है ये आप शैडो से ही यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं सैम्पल इंक्रीज करता हूँ तो लेट से मैं सैम्पल रखता हूँ 10, तो आपका शैडो थोड़ा स्मूथ और अच्छा हो जाएगा। सैम्पल विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, बायस थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो शैडो थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो बायस को कम करते हैं तो थोड़ा पास पास हो जाएगा। तो जस्ट हम शैडो को भी यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा 3D का सेटअप हुआ कि किस तरह से हम एक 3D सेटअप बनाते हैं और उसको आगे यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो सिंपल है कि जो रेंडरर है वो सारी चीज़ों का आउटपुट हमको दिखा ही रहा है। पैरेलली हमारे यहाँ पर देखो लाइट भी हो गया, कैमरा भी हो गया, और ऑब्जेक्ट्स भी हो गया। आप यहाँ पे बेसिक बेसिक ऑब्जेक्ट्स भी लेके आ सकते हो, लाइक जैसे इमेज प्लेन होता है तो आप बेसिक कार्ड होते हैं और कार्ड पे बहुत सारी इमेजेस आप लगा सकते हो। जैसे लेट से आप एक मैट पेंट यूज़ कर रहे हो पीछे के लिए तो आप कार्ड पे मैट पेंट लगा सकते हो। लेट से आप अगर 3D मैट पेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्लाउड्स हो गए, ट्रीज हो गए, माउंटेन्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप कार्ड पे मैनेज करके आप एक अपना अच्छा सा सीन बना सकते हो। तो अभी के लिए जो हमारा टॉपिक था वो बेसिक 3D इंट्रोडक्शन था। तो ये हमारा 3D इंट्रोडक्शन है, और इन फ्यूचर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से और 3D पे हम लोग काम करते हैं। तो आई होप आपको हेल्प करा होगा ये, एंड मे बी 3D वर्कफ्लो में आपको बहुत हेल्प देगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, और अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। टिल देन मिलते हैं हम एक नए लेसन के साथ, एक नए वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।